ऐसी मज़ेदार हिंदी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। झगड़ालू ननद चालाक भाभी। उर्मिला अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश कर रही होती है। उसे देखकर उर्मिला की बेटी अपने मन ही मन सोचती है, आ गई मेरे माता पिता की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए एक और। पर कोई नहीं, जैसे मैंने बड़ी भाभी का जीना हराम कर रखा है, इस छोटी वाले को तो मैं अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। ऐसा सोचकर वो मन ही मन खुश होने लगती है। वहीं गृह प्रवेश के बाद उर्मिला संजना को अंदर ले आती है और अपनी बेटी से कहती है, दिव्या जाओ बेटा, अपनी भाभी को अंदर कमरे में ले जाओ। क्यों मेरा कमरा? क्यों माँ, वो तो मेरा कमरा है ना, मैं अपने कमरे में बाबू को क्यों ले जाऊं? अरे बेटा, वो तुम्हारा कमरा नहीं है, वो तो तुम ससुराल से आती थी तो तुम्हारा भाई तुम्हें दे दिया करता था क्योंकि तुम लड़की हो, और वो बाहर सोफे पर सो जाया करता था। लेकिन देखो, अब इसको भी कमरे की जरूरत है ना, इसकी भी तो शादी हो चुकी है। तो जाओ, ले जाओ बहू को अंदर कमरे में ले जाओ और तुम बाहर सोफे पर सो जाना। वो तो ठीक है माँ, पर मेरा सामान, मेरे कपड़े, मेरा बाकी सामान वो कहाँ रखूंगी मैं? जब तक कोई और इंतज़ाम ना हो जाए तब तक तुम अपना सारा सामान वहीं रहने देना, और बाकी रही कपड़ों की बात तो तुम भाभी के साथ शेयर कर लेना उनकी अलमारी। दिव्या खिसियानी बिल्ली की तरह वहीं मन ही मन खिसियानी बिल्ली की तरह देखती रह जाती है। ये भाभियाँ आती ही क्यों हैं? जब भी कोई ना कोई आती है तो मेरे ही जीवन में हमेशा कलेश आता है। अभी छोटी वाली को ही देख लो, ये मेरे कमरे पर कब्जा करके बैठ गई है। सोच क्या रही हो दिव्या? जाओ अपनी भाभी को अपने कमरे में ले जाओ। अपनी माँ के कहने पर दिव्या अपनी भाभी को कमरे में ले आती है और बड़े रौब के साथ अपनी भाभी से कहती है, देखो इस अलमारी में सारा मेरा सामान रखा है, तो तुम्हें इस अलमारी को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ रही तुम्हारे कपड़ों की बात तो तुम यहाँ नीचे रख लेना, लेकिन अलमारी को हाथ ना लगाना। और हाँ सुनो, वैसे अंकित मुझसे छोटा है तो तुम मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें भाभी कह के बुलाऊंगी, मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगी, ठीक है? इतना कहकर दिव्या वहाँ से चली जाती है और संजना अपने आप से कहती है, अरे देखो तो सही मेरी ननद में कितनी अकड़ है। पर कोई बात नहीं, इस अकड़ को तो मैं चुटकियों में तोड़ दूंगी अपनी चालाकी से। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और इसी बीच 1 से 2 दिन में ही दिव्या संजना से कई बातों पर लड़ने लग जाती है। संजना, कहाँ हो तुम? क्या तुम्हें ये टेबल की हालत दिखाई नहीं दे रही? खाना खाने के बाद ये टेबल कौन साफ करेगा? पड़ोसी आकर साफ करेंगे क्या? तभी वहाँ संजना को उसकी सास वहाँ आते हुए दिख जाती है, जिसे देखकर संजना बड़ी चालाकी से कहती है, मैंने कपड़े धोए, साफ सफाई करी, घर का सारा खाना भी बनाया, और तो और मैंने सबके जूठे बर्तन भी धोए, और आप हैं कि मुझे ये टेबल साफ करने के लिए डांट रही हैं? कोई बात नहीं, मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। तभी वहाँ उर्मिला आकर दिव्या से कहने लगती है, बेटी जब तुम्हारी भाभी ने इतने सारे काम किए हैं तो एक आधा काम तो तुम भी कर सकती हो ना। सुन, ये ले कपड़ा और ये राख कॉलिन, इससे अच्छे से साफ कर देना मेज। जाओ बहू, तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। उर्मिला की बात सुनकर संजना खुशी खुशी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। वहीं बेचारी दिव्या अपनी छोटी भाभी की चालाकी देखकर दंग रह जाती है। इसकी इतनी हिम्मत, इतनी आसानी से और चालाकी से मुझे ही उल्टा काम बताकर चली गई, लेकिन इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
दिव्या उस दिन के बाद से मौका ढूंढने लगती है। एक दिन संजना रसोई में सबके लिए खाना बना रही होती है। तभी दिव्या संजना के पास आती है और कहती है, प्यारी भाभी, तुम सबके लिए खाना बना रही हो, अच्छी बात है, लेकिन आज मुझे आलू के पराठे खाने हैं, तो तुम मेरे लिए वही बनाना। अच्छा मेरी प्यारी ननद जी, तुम जो कहोगी मैं वही बना दूंगी, चिंता क्यों करती हो? दिव्या संजना की बात सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती है। आज इस भाभी को मुझ पर इतना प्यार कैसे आ रहा है? चल कोई बात नहीं, इस प्यार को भी मैं झगड़े में आराम से बदल दूंगी। अब देखो आगे आगे क्या होता है। क्या हुआ झगड़ालू ननद, क्या मन ही मन मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं, चलो आप मेरे लिए पराठे बनाओ, मैं इंतजार करती हूँ। दिव्या वहाँ से चली जाती है। उसके बाद संजना वहाँ सबके लिए खाना आराम से बनाती है। जैसे ही संजना किचन से यहाँ वहाँ होती है तो दिव्या वहीं रसोई में आकर अपने पराठे में लाल मिर्च ठूस के भर देती है। अब आएगा असली मज़ा, मेरी प्यारी छोटी भाभी, अब तो तुम फंस गई। अब मैं सबको रोकर दिखाऊंगी और वो सबकी डांट सुनेगी। ऐसा कहकर दिव्या वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद संजना रसोई में आती है और सबका खाना टेबल पर लगा देती है। माँ जी, बाबूजी, आप दोनों बैठिए यहाँ पर। लगता है आज हमारी प्यारी बहू ने हम सब के लिए कुछ अच्छा बनाया है। कबीर ये सब कहता ही है कि तभी वहाँ बड़ी बहू भी अपने मायके से लौट आती है। अरे वाह जेठानी जी, आप भी आ गई हैं। आप ही का इंतजार था। आइए आप भी यहाँ टेबल पर बैठिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजना, लगता है तुमने आज मेरी पसंद का भी खाना बनाया है। तुम हम सबका कितना ख्याल रखती हो। इसको तो मैंने लड़ झगड़ कर इसके मायके भेज दिया था, फिर ये वापस कैसे आ गई? और यहाँ इस बड़ी भाभी के लिए कोई कुछ कह नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, इनके यहाँ आने का वैसे भी कोई फायदा नहीं है। आज छोटी को भेजती हूँ, कल फिर इस बड़ी को भी भेज दूंगी और फिर इस घर पर सिर्फ मेरा ही हक होगा। अरे वाह संजना, आज तो तुमने खाना बहुत ही अच्छा बनाया है। मेरे पसंद का खाना भी तुमने बहुत ही बढ़िया बनाया है बहू। अब आप सब खाना खाना शुरू कर दीजिए। मैंने सबके लिए खाना बड़े प्यार से बनाया है आज। उसके परिवार के सभी लोग वो खाना खाने लगते हैं, लेकिन दिव्या खाना खाने से पहले ही जोर जोर से रोने लगती है मिर्ची की वजह से। हाय राम, तौबा तौबा तौबा, भाभी कितनी मिर्ची डालोगी? मुझे मारना चाहती हो क्या? मुझे पता है कि आपको मैं इस घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मेरे खाने में इतनी मिर्ची डाल दोगी। तुम्हारे पराठे में मिर्ची? अच्छा ऐसी बात है क्या? रुको, तुम्हारे पराठे का निवाला हर कोई खाएगा अब, और उसके बाद सब बताएंगे तुम्हारे पराठे में मिर्ची है भी क्या नहीं। क्या मेरे साथ साथ तुम मेरे परिवार को भी मारना चाहती हो क्या? संजना दिव्या की एक भी नहीं सुनती और घर के सभी सदस्यों को पराठे का एक एक टुकड़ा तोड़कर दे देती है। लेकिन पराठा खाने के बाद सब लोग कहते हैं इसमें तो बिल्कुल भी मिर्ची नहीं है। अरे दिव्या, तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है क्या? हर बात पे बिन बात की लड़ाई करना तो तुम्हारी जैसे आदत हो गई है अब। जैसे तुमने मुझसे झगड़ा किया और मुझे मायके भिजवा दिया, वैसे ही तुम अब छोटी बहू के साथ भी करना चाहती हो ना? सबकी बातें सुनते ही दिव्या पराठा खाकर देखती है और उसमें जरा भी मिर्च नहीं होती। अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसमें भर भर की मिर्ची डाली थी। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन आज मैं सब आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। दिव्या को अपने ही पराठे में मिर्च डालते हुए संजना ने उसका वीडियो बना लिया था।
जो वो अपने पूरे परिवार को दिखाती है। मेरी प्यारी ननद जी हमेशा मुझसे लड़ाई करती रहती हो, लेकिन मैं भी बहुत चालाक हूँ। आज मैंने तुम्हारी गलती रंगे हाथ पकड़ी है। अपनी सच्चाई सबके सामने आते देख दिव्या को अपनी गलती पर बड़ा ही शर्मिंदगी महसूस होती है। हाँ भाभी, ये सब मेरी गलती है। मैं यहाँ आप दोनों के ऊपर बहुत अत्याचार करती रही, लेकिन आज के बाद तौबा आज के बाद मैं आप सबसे कभी नहीं झगड़ूंगी और मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। दिव्या वहाँ अपनी गलती का पछतावा करके अपनी दोनों भाभियों से गलती की माफ़ी मांगती है और अपने ससुराल चली जाती है। उसके ससुराल जाने के बाद उसकी दोनों भाभियाँ अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं।